इस वक्त इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बारे में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हारिस रऊफ के ऊपर जो है वो बैन लग रहे हैं। हारिस रऊफ के ऊपर पाबंदी लगा रहे आईसीसी और इंडिया, क्योंकि हारिस रऊफ ने उनको कुछ एग्रेशन दिखाया था, आंखें दिखाए थे और कुछ ऐसे मोमेंट किए थे मैच के दौरान जिसके वजह से हारिस रऊफ के ऊपर बैन लग रहा है। ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये बात कर रहे हैं हरभजन सिंह इंडिया के माइनस स्पिनर। वो बातचीत कर रही थी इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर। उसने बताया कि हारिस रऊफ को औकात दिखाना चाहिए। इंडियन क्रिकेट में बीसीसीआई में इतना पावर है कि हारिस रऊफ का कैरियर ख़त्म करेंगे। और इवन उसने साहिबजादा फरहान की भी जिक्र किया कि इंडियन क्रिकेट में इतना पावर है कि एटलीस्ट हारिस रऊफ के ऊपर और साहिबजादा फरहान के ऊपर बैन लगा देंगे और इनका कैरियर ही ख़त्म करेंगे, क्योंकि उन्होंने 6-0 का इशारे की, उन्होंने फ्लाइंग जेट की इशारे की, सेलिब्रेशन की और साथ साथ में साहिबजादा फरहान ने जब 50 लगाई है और उसके बाद उसने ड्रेसिंग रूम की तरफ बल्ला करके तो ऐसे कि मतलब वो जंग के इशारे और इस तरह की कुछ इशारे किए। तो इसके ऊपर वैसे इंडिया मैच जीत गया, इंडिया ने अच्छी परफॉर्मेंस की, इंडिया को खुश होना चाहिए था। लेकिन इस टाइम इंडिया के जो सारे एक्स क्रिकेटर हैं वो मैच पे कम और इन चीज़ों पे बातचीत ज़्यादा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने स्लेजिंग क्यों की। साथ में हारिस रऊफ ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल को तंग किया, उनको बहुत ज़्यादा बातें सुनाई और ये नहीं करना चाहिए। जैसे पहले मैच में मतलब पहले ज़माने में वसीम अकरम, शुएब अख्तर और पाकिस्तानी खिलाड़ी करते थे कि अगर कोई किसी को चौका लगा दे, छक्का लगा दे तो वो फिर जाकर गालियाँ देता था। तो ऐसे में शायद अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने मीटिंग किया कि इनको छोड़ना नहीं है, इनको स्लेजिंग करना है। और वैसे भी इस मैच में पाकिस्तानियों की परफॉर्मेंस पाकिस्तान के लिहाज से थोड़े बहुत बेहतर आई है। तो इस वजह से उन्होंने फिर स्लेजिंग करना, बातें करना और वो कुछ किए कि चलो इस चीज़ बाकी तो हम नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट अगर हम बातें सुनाएंगे, ऐसे कुछ करेंगे तो ये हमें फ़ायदा हो सकता है कि कहीं वो प्रेशर में आ जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे और कहीं पे गलत शॉट मारेंगे और आउट हो जाएंगे, तो हमें फ़ायदा होगा। लेकिन एटलीस्ट उन्होंने कुछ माइंडसेट का इस्तेमाल किया, उन्होंने उस चीज़ पर फोकस नहीं किया, पहले खूब सारे रन्स बनाए और फिर उन्होंने बातें जो है वो करना शुरू कर दिया। और उसके बाद अगर आप लोगों ने देखा हो, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने एक ही ट्वीट किया है कि यू टॉक वी विल विन, आप बातें करेंगे हम जीते जाएंगे। और शुभमन गिल ने भी यही किया और अभिषेक शर्मा ने भी यही किया कि बातों से कुछ नहीं होता। शुभमन गिल के आप लोगों ने ट्वीट देखा होगा, उसने बताया कि बातों से कुछ नहीं होता, परफॉर्मेंस बोलता है। उसने बताया कि परफॉर्मेंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, के मतलब आप जो बातें करते थे उससे ज़्यादा जो है आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो 6-0 और आप लोग को मतलब क्या क्या दिखा रहे हो। उससे अच्छा है कि आप ग्राउंड पे परफॉर्मेंस करें, उससे अच्छा है कि आप ग्राउंड में बातें कम करिए। उनके शुभमन गिल ने भी कुछ बातें सुनाई है और शाहीन ने को, लेकिन शाहीन और उनके जो दरमियान जंग था वो थोड़ा खामोश जंग था और फिर हारिस रऊफ एग्रेशन और गुस्सा थोड़ा ज़्यादा हो गया तो वो उसके बीच बीच में चला गया। उसके बाद अभिषेक शर्मा जब इंटरव्यू के लिए आए, उसने कहा कि यार ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी कि बिला वजह वो हमें बातें सुनाते थे और बिला वजह वो हमारे पास आते थे, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। और शायद इन चीज़ों के ऊपर अब आईसीसी तो ऐसा नहीं कर सकता। इवन के ऑस्ट्रेलियन मीडिया, इंडियन मीडिया भी यही रो रहा है कि आईसीसी का मतलब इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, आईसीसी नहीं है। तो ये चीज़ वो भी जानते हैं। फ़खर को जब आउट दिया, गलत आउट दिया, तो पाकिस्तानी और इंडियन तो छोड़ो, इस पर ऑस्ट्रेलिया और जो इंग्लैंड वाले हैं वो भी यही कहते हैं कि फ़खर आउट नहीं था, ये इन्होंने एम्पायर ने गलत आउट दे दिया। और अब पाकिस्तान एक बार फिर जो है केस कर रहे हैं उस एम्पायर के ऊपर, आईसीसी के तरफ जाएंगे कि यार एम्पायर ने ये गलत आउट क्यों दे दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, सारी चीज़ों पे वीडियोज़ मौजूद है। ऐसा नहीं है, वीडियोज़ मौजूद है और वो वीडियो दिखा सकते हैं कि फ़खर आउट नहीं था। ये मतलब सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, जितने भी एक्स प्लेयर है और इवन के इंडियन भी इस चीज़ को मानते हैं और वो भी मानते हैं कि हमने चीटिंग करे, आप क्या उखाड़ लोगे। तो पाकिस्तान केस कर सकते हैं और केस किसके ख़िलाफ़, एम्पायर के ख़िलाफ़। हम एम्पायर ने इंडिया का साथ लिया और इंडिया आईसीसी वो ऑलरेडी सेम है, आईसीसी का चेयरमैन कौन है, जय शाह। तो अब पाकिस्तान अगर ये रोना रो रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। पाकिस्तान को एक सूरत में मतलब वो पाकिस्तान उनके ऊपर और कम या काबू पा सकता है कि पाकिस्तान भी सेम उनके साथ ऐसा करे। अब एम्पायर्स इंडिया के साथ क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं आईसीसी से, आईसीसी इंडिया या मतलब आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। और बहुत बड़े लोग तो खिलाड़ियों की बात करते हैं कि 27 करोड़, 28 करोड़, 25 करोड़, 20 करोड़, लेकिन लोग एम्पायर की बात नहीं करता। एम्पायर को भी उतने ही बड़े मकदार में पैसे मिलते हैं, तो ऐसे में एम्पायर उनके साथ लेते हैं। अब पाकिस्तान सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि एम्पायर को बहुत ज़्यादा पैसा दे
IPL और उनसे भी ज़्यादा पैसा दिया और 2-3 अंपायर को हायर कर लिया उसी मैच में जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में होते हैं। और फिर जब उनके 1-2 ऐसे गलत आउट आना शुरू हो जाएंगे तो वो भी चीखें मारना शुरू करेंगे। तो फिर जब उनको ये दर्द होगा 1-2 मैचेस ऐसे हारेंगे तो फिर वो शायद इस चीज़ को छोड़ेंगे या शायद ये चीज़ और बढ़ जाएगा या कहीं ना कहीं पे पकड़ और कहीं ना कहीं पे किसी को पकड़ा जाएगा, किसी एम्पायर को जो है वो सज़ा मिलेंगे। तो फिर ये चीज़ थोड़ा सा